ये दोनों बहुत ही अजीब हैं। आखिर कौन सा है? गो मिस, यहाँ यहाँ यहाँ। गो मिस, आइए बैठिए। इन साहब, आपके हाथ में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। घड़ी बहुत सुंदर है। गो मिस की नजर बहुत अच्छी है। स्विट्जरलैंड में ऑर्डर किया गया, यूरोपीय कारीगरों की पारंपरिक कला से बना। गो मिस, कुछ ऑर्डर करें। मुझे अभी कुछ काम है, मुझे कंपनी वापस जाना है। नहीं नहीं, आपने अभी तक नहीं पूछा कि मेरे पास कितने घर हैं। आपके पास कितने घर हैं? पूरे देश में मिलाकर 10 से ज्यादा जगह हैं, बीजिंग, शंघाई वगैरह। और वहाँ? बस मुझे सच में जल्दी है, हम अगली बार। नहीं नहीं, आपने अभी तक नहीं पूछा कि मैं कौन सी कार चलाता हूँ। आप कौन सी कार चलाते हैं? मेरे पास कई कारें हैं, पोर्श, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले। बस हो गया। मैं आपको बताता हूँ, मुझे परवाह नहीं आप कौन सी कार चलाते हैं। मुझे परवाह नहीं आपके पास कितने घर हैं। मैं बस चाहता हूँ कि आप अभी मेरी नजरों से गायब हो जाएं। नहीं जाऊंगा, नतीजे बहुत बुरे होंगे। चलो चलो, आखिरी सवाल। गो मिस, मुझे कैसा लगता हूँ? आपको कैसा लगता है? आप खुद क्या सोचते हैं? जल्दी से मेरी नजरों से गायब हो जाओ। चुपके चुपके। भाई, मैंने टैक्सी रोकी थी। तुमने क्या रोकी? मैंने पहले देखी थी और तुम अंदर से निकलकर मेरे आगे आ गए। क्या तुम्हें कोई तर्क समझ में आता है? शादी के लिए मैंने आई। तुम्हें कौन जानता है? पागल हो क्या? हटो। तुम अंदर उन नवनारियों से शादी के लिए मिल रही थी ना? कोई तुम्हें क्यों चाहेगा? एक बड़ा आदमी होकर थोड़ी सी भी शालीनता नहीं। शालीनता का क्या मूल्य है? एक नजर में ही पता चल जाता है कि अच्छा इंसान नहीं हो। तुम कैसे कहते हो कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? तुम और कॉफी शॉप वाली औरत चुपके चुपके क्या कर रहे थे? मैंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। क्या मैं पैसों से भरपाई कर सकता हूँ? बेशक। बेशक ही है। अभी गाड़ी में बैठना ज्यादा जरूरी है। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। गाड़ी चलाओ। तुम सच में कोबी कंपनी, उसकी खैर नहीं। जल्दी करो ना। ठीक है। फीजी अभी तक क्यों नहीं आई? तुम्हें नहीं लगता वह नहीं आएगी? चिंता मत करो, फीजी आखिरी सेकंड में आने की आदत है। तुम अभी भी मैसेज क्यों भेज रहे हो? मैं अहम काम कर रहा हूँ। आ गई। फीजी, आप आखिरकार आ गए। सब आ गए।
माँ के हमेशा मैसेज नहीं भेजा करो। फीजी, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। डरो मत, मैं हूं ना। चलो चलें। ब्लाइंड डेट वाली दीदी, ब्लाइंड डेट वाली दीदी। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने बस तुम्हारी गाड़ी छीन ली थी। इतनी दूर से पीछा करने की क्या जरूरत थी? ब्लाइंड डेट वाली दीदी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। तुम क्या करना चाहते हो? ये सब मेरे दोस्त हैं। गलत हरकत मत करना। कौन सी गलत हरकत? हमने फाइल गलत ले ली। माफ कीजिए, मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं, फाइल के लिए आया था। सॉरी। ठीक है काने, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फीजी, ये कौन है? गुंडा। फीजी, तुमने ऐसे आदमी से पंगा क्यों लिया? मैंने उसे पंगा क्यों लेगा? फीजी, तुम्हारी ब्लाइंड डेट यही था? तुम दोनों बेकार के काम में लगे हो। चलो चलें। नमस्ते मैडम। हम गामू साहब से मिलने आए हैं। 1 मिनट, मैं चेक करती हूँ। माफ कीजिए, गामू साहब का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। माँ के, तुमने अपॉइंटमेंट लिया था या नहीं? मैंने लिया था। गामू साहब क्या वहाँ है? वह कब वापस आएगा? यह कहना मुश्किल है। क्या हम ऊपर जाकर उसका इंतजार कर सकते हैं? ऊपर इंतजार करना शायद सुविधाजनक नहीं होगा। एफआईजी, अब क्या करें? क्या आपको लगता है कि यह गामू साहब वह वास्तव में कंपनी में नहीं है? एफआईजी, आपका यह क्या मतलब है? क्या अंदर की रिसेप्शनिस्ट हमें धोखा दे रही है? जापानी लोग काम को बहुत सख्ती से करते हैं। अगर उन्होंने वास्तव में मेक से मिलने का वादा किया होगा तो वे हमारा स्वागत जरूर करते। अगर उन्हें कोई काम होता तो भी वे हमें सूचित करते। एकमात्र संभावना यह है कि कोई हमसे पहले आ चुका है। वह कौन हो सकता है? क्या ये प्रतियोगी है? हाँ, तो अब क्या करें? तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाता हूँ। ठीक है। मेरा डिजाइन। मैंने कोबी कंपनी की मीटिंग रद्द कर दी। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। देखो, बुरा नहीं है। मैंने कहा था, मेरा डिजाइन बिल्कुल टॉप नॉच है। तो आप कितना पैसा चाहते हैं? मार्केट रेट। आपको पता होना चाहिए, हम आपके इस अज्ञात स्रोत वाले डिजाइन को खरीद रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। आपको भी पता होना चाहिए, इस तरह के अज्ञात स्रोत वाले डिजाइन उन औपचारिक डिजाइनों की तुलना में आधे पैसे में मिलते हैं। लो, गामू साहब। कोबी कंपनी की गुएफी आईएफआई, आप यहाँ क्या कर रही है? ये पुरुषों का शौचालय है। गामू साहब, मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। अगर मैं यह तरीका नहीं अपनाती तो शायद आज मैं आपसे मिल भी नहीं पाती। माफ कीजिए, आज मुझे अचानक कोई काम आ गया। क्या मेरी सेक्रेटरी ने आपको फोन नहीं किया? क्या आज की मीटिंग रद्द नहीं हो गई? मुझे आपकी सेक्रेटरी का कोई फोन नहीं मिला और मुझे यकीन है कि मुझे मिल भी नहीं सकता था, क्योंकि जो व्यक्ति अभी आपसे बिजनेस कर रहा था वह आपके और मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तुमने देख लिया? मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरी अंतरात्मा साफ देख रही है। गामू साहब, कोई बात नहीं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पसंद करता है। यह हमारी कंपनी का डिजाइन है। कई विकल्प हमेशा अच्छे होते हैं। यह हमारी कंपनी है। पर्यावरण के अनुकूल आवास के डिजाइन के बारे में आप देखें। हम हीटिंग, वाटर सप्लाई, हीट सोर्स और बिजली, 4 पहलुओं से आवास के 14 तत्वों का पर्यावरण मूल्यांकन करेंगे। हम आवास में हाई सील खिड़कियां लगाएंगे और छत तथा इंटीरियर दीवारों पर हरियाली करेंगे। हाई एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर और लाइटिंग उपकरण, इंडोर तापमान नियंत्रण उपकरण, साथ ही पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे, जिसमें शौचालय भी शामिल है। पर्यावरण के अनुकूल आवास पूरे उद्योग की नई प्रवृत्ति है। मुझे यकीन है कि गामू साहब को जरूर दिलचस्पी होगी। गामू साहब, हालांकि मुझे नहीं पता उस व्यक्ति ने आपसे क्या बात की, लेकिन मुझे यकीन है
हमारे भविष्य के विकास को देखते हुए और हमारे पिछले सहयोग को ध्यान में रखते हुए आप निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प चुनेंगे। तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। शू साहब, बहुत अफसोस है, कंपनी की चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि कोबी कंपनी का डिजाइन खरीदेंगे। मैं उनसे सस्ता हूं। लेकिन उनका डिजाइन विषय अधिक नवीन है, जो हमें अधिक लाभ देगा। कोबी कंपनी। हाँ, शानशिया साहब को बहुत पसंद आया कोबी कंपनी का ये डिजाइन, क्योंकि उन्होंने वर्तमान में बहुत लोकप्रिय पर्यावरण के अनुकूल आवास चुना है। पूरा डिजाइन भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमने फैसला किया है, भले ही महंगा हो, फिर भी कोबी कंपनी के साथ सहयोग करेंगे। आखिरकार पैसे का मूल्य है। मुझे लगा था कि कोबी सब बेकार है, लेकिन अब लगता है कुछ एक दो इतने भी बुरे नहीं हैं। ठीक है, मैं चेक वापस कर दूंगा। तो धन्यवाद। अलविदा शू साहब। निश्चित रूप से वह बड़ी बहन ने मुझे पीके कर दिया। कहने नहीं चाहिए। तुम्हें कोई बीमारी है? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। जरा ठहरिए। बदमाश। बड़ी बहन, ऐसे सीधे किसी को बदमाश कहने की आदत नहीं है। मैं कैसे बदमाश हूं? तुम यहाँ कैसे हो? क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुमने मेरा पीछा करने की हिम्मत की, तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें 10 बार मारूंगा? इतना गुस्सा मत दिखाओ, मैं यहाँ काम करता हूँ। ठीक है, तो तुम काम करो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि तुम पूरे रास्ते उदास थे। मैं तुम्हें खुश करना चाहता था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या हुआ? क्या तुम परेशान हो? क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? तुम कोबी कंपनी के हो। तुम्हें कैसे पता? तुमने मेरे फाइल बैग में फाइलें देखी। अगर मैं तुम्हारा फाइल बैग नहीं देता तो मुझे कैसे पता चलता कि मैंने कभी से ले लिया? मैं कोबी का हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें नौकरी बदलने में दिलचस्पी है? तुम हेडहंटर हो। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। कुल मिलाकर मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुम ठीक हो? मेरा स्नैक्स। तुम ठीक हो? शादी की दीदी, बदमाश। तुम हर जगह कैसे मिल जाते हो? मैं यही कहना चाहता था। क्या तुम ठीक हो? तुम सच में या झूठ? एक्साए ओलिजिडाई, एक्साए ओलिजिडाई। माफ करो। तुम कैसे हो? कहाँ दर्द हो रहा है? मेरा दिल दुख रहा है। क्या अस्पताल जाना चाहते हो? बकवास बंद करो, बिल्कुल अस्पताल जाना है। अस्पताल जाना है तो यहाँ क्यों पड़े हो? चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। एक्साई और विदाई। पापा माफ करो। उठो उठो। चलो। एक्साए ओलिजिडाई। ठीक है, ठीक है। मेरा एक्साए ओलिजिडाई। ठीक है, गाड़ी में बैठो। सावधान रहना। एक्साए ओलिजिडाई। पापा ने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। थोड़ा और सहन करो, हम जल्द ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। एफईआई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? यहाँ तुम्हारा रिज्यूमे और जॉब एप्लीकेशन है। कोबी ने क्यों नहीं काम कर रहे? काम करके खुशी नहीं मिल रही थी। तो अब तुम हो।
दुर्भाग्य से व्यर्थ की यात्रा। क्या मतलब? कुल एक ही सीट है। पहले से ही एचआर मैनेजर के किसी दूर के रिश्तेदार के लिए तय है। साफ तौर पर हम आवेदकों के साथ खेल रहे हैं। ढोंगवाद है। यह तो बिल्कुल गलत है। पहले से ही तय है तो फिर खुला आवेदन क्यों? ये बेकार के लोग दूसरों को मूर्ख समझते हैं। यह तो बिल्कुल गलत है। तुम ठीक हो? इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? दर्द हो रहा है, जल्दी चलाओ। तुम सच कह रहे हो या झूठ? चिल्लाओ मत, अस्पताल जा ही रहे हैं। ठीक है। आओ आओ, पहुंच गए। पहले वहां बैठो। ठीक है। पहले बैठो बैठो, वहां। आओ। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। तुम अपना वह बैग मेरे पास छोड़ दो। क्यों? अगर तुम रजिस्ट्रेशन का बहाना करके भाग गए तो? लो। तुम अपने साथ गुल्लक क्यों लेकर घूमते हो? सब कुछ जांच लिया, कोई समस्या नहीं। ईसीजी में तो कुछ नहीं निकला। मेरा दिल दुख रहा है। मैंने नहीं कहा कि मेरे दिल में कोई समस्या है। तुमने मेरा सबसे प्यारा गिटार तोड़ दिया। मेरा दिल दुख रहा है। तो फिर तुमने मुझे अस्पताल जांच के लिए क्यों लाया? तुम्हें लगता है यह मुफ्त की जांच है? तुमने मुझे टक्कर मारी, जांच करवाना तो बनता था। मुझे कोई आंतरिक चोट नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत है, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम सच में बदमाश हो, गुंडा। शरीर तो ठीक है। अब मुआवजे की बात करते हैं। किस मुआवजे की? तुमने मेरा सबसे प्यारा गिटार तोड़ दिया। तुम्हें पैसे नहीं देने चाहिए? तुम क्या चाहते हो? तुमने एक संगीत प्रेमी को। बताओ, तुम्हें कितना पैसा देना चाहिए? खुद बताओ, तुम संगीतकार हो। फ्रीलांसर। तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो, है ना? तो पुलिस को बुलाओ, देखते हैं वे क्या कहते हैं। बताओ, तुम्हें वास्तव में कितने पैसे चाहिए? यह गिटार बहुत ही महंगा और कीमती है। कम से कम 50,000 का। 50,000 रुपए। तुम लूटने आए हो क्या? यह तुम्हारा बेकार गिटार 2,000 का भी नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है? दीदी, तुम भी एक्सपर्ट हो क्या? पहले संगीत से जुड़ी थी क्या? चलो बस, बातें बढ़ाने की जरूरत नहीं। बताओ, तुम क्या चाहती हो? अपना मोबाइल नंबर छोड़ दो। नंबर क्यों चाहिए? तुमने मुझे टक्कर मारी है, मानते हो या नहीं? मानता हूँ। तुमने मुझे टक्कर मारी, जिससे मेरा गिटार अब अधूरा रह गया है। आधा अधूरा हो गया है, मानते हो या नहीं? मानता हूँ। तो तुम्हें अपना मोबाइल नंबर छोड़ना चाहिए। जब मैं सोचूंगी कि क्या करना है, तब मैं तुम्हें कॉल करूंगी। बदमाश। इतना हंसमुख बदमाश कहाँ मिलेगा? कभी भी कॉल करूंगा। ग्वेफीआई कौन है? कौन? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाल ही में मैंने इस नाम को बार बार सुना है। जरूर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगी। वह कौन है? दोस्त। किस तरह का दोस्त? सामान्य दोस्त। तुम खुद अपने मामा को फोन करो और उनसे कहो कि वे ग्वेफीआई का ख्याल रखें। क्या सच में सिर्फ सामान्य दोस्त है? तो तुम्हारे हिसाब से हम किस तरह के दोस्त हैं? याकिन को कितने दिन हो गए नहीं देखे? कौन? मत बनो नाटकीय। तुम्हें याकिन को कितने दिन हो गए नहीं देखे? अक्सर मिलता हूं। तुम्हें उसे खाने पर बुलाना चाहिए। यह आदेश है क्या? हाँ। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। शादी के लिए मिलने वाली दीदी, फिर क्यों उदास हो?
तुम हर बार आ जाते हो, सच में पीछा नहीं छोड़ते। किसने तुम्हें फिर से नाराज कर दिया? तुम हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो? मैं असली आशावादी हूँ। सच कहूं, कभी कभी मैं तुमसे ईर्ष्या भी करता हूँ। प्लीज दीदी, हर कोई तुम्हारी तरह इतना खुलकर नहीं होता। कुछ लोग तो बस अपने दिल की बात बाहर नहीं निकालना चाहते। मैं तुम्हें अपना दर्द सुनाता हूं। अगर सुनाने से मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाए तो सुनाना भी ठीक है, वैल्यू तो है ना। पर नहीं होता ना, मैं अपना दर्द सुना देता हूं, पर वो 1 इंच भी कम नहीं होता। दर्द तो दर्द ही रहता है, और तुम भी उदास हो जाते हो। फायदा? ये बात तो सही है। तो तुम बुरे मूड से कैसे निकलते हो? मैं कहने हूं ना, मेरे पास तरीके हैं। बड़ा चालाक है यार। अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? मूड थोड़ा ठीक है, बस थोड़ा सा। हर बार तुमसे मिलकर मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। गाना सुनो। किसका गाना? अरे भाई, मेरा ही गाना होगा ना। चलो चलते हैं। छोड़ो, मैं खुद चल लूंगा। आओ। तुम दोनों ग्रास रूट म्यूजिक स्टार्स को सलाम। शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद सीसीटीवी, धन्यवाद एमटीवी। थैंक यू। ग्रासरूट की राय सबसे सटीक होती है। कोई शक नहीं कि कैन्ये तुम्हें दोस्त मानता है। कैसा लगा मैच मेकर दीदी मेरा गाना सुनकर? अब थोड़ा खुश हो? फिलहाल। आखिर हुआ क्या है? छोड़ो, नहीं बताना। बताओ ना, बताओ ना। आओ, पीते हैं। हम दोनों को बताओ ना। बस बताओ। हालांकि हम मदद नहीं कर पाएंगे, पर हमें सुनने वाला तो समझो। हम तो फीस भी नहीं लेते। तुम्हें लगता है तुम साइकोलॉजिस्ट हो? ठीक है, तुम्हें बताता हूँ। बात ऐसी है, मेरे जीजाजी ने कामचोरी की थी, पकड़े गए। वो काले धन को वापस निकालो। हम इस बारे में ज्यादा नहीं पूछेंगे, समझे? तो मेरे बहनोई ने सारा पैसा निकाल दिया, लेकिन समस्या यह है कि अभी भी 1 लाख रुपए कम है, क्योंकि उसने उधार दे दिया था। वह व्यक्ति अगले हफ्ते ही लौटा पाएगा। अगले सोमवार तक पैसा लौटाना होगा, नहीं तो उस पर केस कर देंगे। इतना गंभीर? अगले सोमवार तक ही होना चाहिए। किसने तय किया? वह व्यक्ति लौटाने से मना तो नहीं कर रहा। इतनी जल्दबाजी क्यों? तो यही बात है। मुझे लगता है इन अधीनस्थों को एक एक करके पत्थर दिल बना दिया है। जरा सी भी सहानुभूति नहीं। यह उसकी चिंता क्यों नहीं? पता है, हमारी कंपनी के लोग इतने औपचारिक और नियमबद्ध, हर दिन पूरी कंपनी में कोई जान नहीं, बिल्कुल सूनापन। पता है, जब मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, मेरा दिल बहुत दबा हुआ महसूस करता है। इसे दम घुटने वाली कंपनी कहो। बस करो यार, काफी हो गया। तुम्हारी बात सुनकर बिल्कुल बेजान। पुरानी कंपनियां होती ही ऐसी हैं, सब कुछ सेट हो चुका होता है, इसलिए उनके कर्मचारी आलसी हो जाते हैं। कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करता।
क्योंकि अगर तुम वैसे ही रहो तो तुम्हारी सैलरी मिलती रहेगी। तो यही बात है। लेकिन अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो दूसरे तुमसे आगे निकल जाएंगे। बड़े बदलाव की जरूरत है। कैने, तुम सच में बहुत अजीब हो। लगता है जैसे यह तुम्हारी अपनी कंपनी हो। FBI, तुम मेरी जिंदगी की सबसे दिलचस्प लड़की हो। चलो मैं तुम्हें पटाने की कोशिश करता हूँ। छोड़ो छोड़ो, शुक्रिया, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं? प्रिंस चार्मिंग जैसे। क्या मैं गोरा नहीं हूँ? तुम प्रिंस चार्मिंग नहीं, प्रिंस मोटू हो। दिल को चोट पहुंची। चलो चलो तुम्हें मजा लेने की क्या जरूरत थी? चलो पीते हैं। यह मेरा बैंक कार्ड है, फिक्स्ड डिपॉजिट का। इसमें मेरी सालों की बचत है, लगभग 1 लाख से ज्यादा। ब्याज मत दो, पहले डाकिया अंक का कर्ज चुका करो। अब तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट को सूचित कर सकते हो। उस पर मुकदमा नहीं चलाना। तुमने खुद पैसे जमा किए हैं। हाँ, तुम जेंग डाकियांग के लिए काफी मेहनत कर रहे हो। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि वह मेरी बहन है, मेरी एक ही बहन है। मैं नहीं चाहता कि वह दुखी हो। दुर्भाग्य से तुम एक कदम पीछे हो। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? क्या शाम 5 बजे नहीं कहा था? क्या तुम लोगों ने डाकियांग को पहले ही गिरफ्तार कर लिया? झो हुईमिंग, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। गुफीफी, तुम कब इस आदत को छोड़ोगे? अपनी चंचलता और अहंकार की आदत को। क्या तुम्हारी नजरों में तो फिर क्या हुआ? बस 10 मिनट पहले किसी ने जेंग डाकियांग का पैसा चुका दिया है। अब तुम्हारा बहनोई सुरक्षित है और इंजीनियरिंग विभाग ने उसे काम शुरू करने के लिए सूचित कर दिया है। 10 मिनट पहले भी था। आज सुबह तुमने बिना अवकाश लिए छुट्टी ले ली। मैं तुम्हें मौखिक चेतावनी देता हूं, अगली बार नहीं। कौन है? फीजी, वो। रास्ते में तुम हो तो थोड़ा कड़वा भी चलेगा, चाहे वह हमारी मुलाकात के लिए अलग हो। रास्ते में तुम हो तो थोड़ा दर्द भी सह लूंगा। मैच मेकर दीदी, तुमने काम खत्म कर लिया। फीफी, तुम मेरे घर कैसे? फीफी, क्या तुम जानती हो वह न केवल गीत लिखता और संगीत बनाता है, बल्कि उसकी आवाज छांग चुयू से भी अच्छी है। क्या क्या उन्हें है? तुम उसे जानती हो? क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं है? भाभी प्लीज। तुम उसे जानती नहीं हो और उसे अंदर आने दे रही हो? लेकिन उसने तुम्हारे रूप, स्वभाव और आदतों के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। सबसे बड़ी बात, उसके पास तुम्हारा फोन नंबर भी है, इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया। लाजियो जी, मैं वाकई तुमसे हार गया। मैच मेकर दीदी, ऐसा मत करो। तुम कर्ज की मांग कर रही हो, इतना ज्यादा मत करो। तुम हमारे घर तक आ गई हो, मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा क्या? मैं तुमसे गिटार का पैसा मांगने नहीं आई हूं। तो फिर क्या कर रही हो? इन 2 दिनों में किराए के पैसे नहीं है, मकान मालिक के आने का डर है। तुम्हारे यहाँ 2 दिन रुक जाऊंगी। तो फिर माओ फेंग के घर क्यों नहीं गई? माओ फेंग की गर्लफ्रेंड इन दिनों घर पर है। मुझे लगता है यह सुविधाजनक नहीं होगा। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। माफ करना, गलती से मुंह से निकल गया। दुनिया में रहते हुए किसी न किसी का तलवार का शिकार होना ही पड़ता है। इसे जरूरत के वक्त की मदद समझो। यहाँ सभी लड़कियां हैं, तुम्हारा रहना वाकई सुविधाजनक नहीं होगा। सुविधाजनक है, बिल्कुल सुविधाजनक है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ड्राइंग रूम में सो सकते हो। देखो, दूसरी मालकिन भी मान गई है। आओ आओ। क्यों? तुमने उसे इतनी आसानी से क्यों मान लिया? हैंडसम लड़का मुसीबत में है, क्या एक सुशील लड़की उसे मरते देख सकती है? एफआई, मुझे लगता है यह लड़का बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। तुम यह बड़ी चुलबुली, क्या तुम जानती हो वह क्या करता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है वह क्या करता है, बस वह वांछित अपराधी नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें इतने साल कैसे सहन किया? यही तय है। क्या तुम्हें ड्राइंग रूम में सोने में कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए कंबल लाती हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, सिर्फ आज रात के लिए। कल सुबह तुम्हें निकल जाना होगा।
सच में? सच में सच में? मैं तुम्हें बताती हूँ, नतीजा यह हुआ कि मैं और माओविंग लगभग हमें बदचलन समझकर थाने में भेज दिया गया। उसने मेरा गिटार तोड़ दिया, तुम्हें पता है? और फिर मैंने उसे ऐसे ही माफ कर दिया। बहुत मजेदार है, उसे सबक मिलेगा। यह शेयरिंग अपार्टमेंट है, प्लीज कृपया दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखो। पागल। क्या वह हमेशा ऐसी अजीब होती है? हवा अक्सर ऐसी ही होती है। वैसे तुम किस राशि के हो? धनु। धनु राशि के लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम किस राशि के हो? मैं कुंभ हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे राशियों के बारे में बहुत ज्ञान है। क्या तुम सच में राशि विशेषज्ञ हो? राशि विशेषज्ञ? मुझे लगता है तुम धोखेबाज विशेषज्ञ हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? हे भगवान, मुझे बचाओ। आजादी की चाहत, हाँ हाँ हाँ। जारी रखो, जारी रखो। धनु राशि वाले चंचल होते हैं। मुझे बचाओ। बस 10 मिनट पहले किसी ने पहले ही जेंगाकियांग का पैसा चुका दिया है। तुम्हारा जीजा अब सुरक्षित है। इंजीनियरिंग विभाग ने उसे काम शुरू करने के लिए सूचित कर दिया है। कहीं उसने डाकियांग का पैसा नहीं चुकाया ना? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा डिजाइन देख रहा हूँ। तुम्हें मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड कैसे पता? शादी की दीदी अपने जन्मदिन को पासवर्ड बनाया है। तुम्हारा यह कंप्यूटर सड़क पर नंगे घूमने जैसा है, लेकिन तुम्हारा डिजाइन काफी नया है। बाहर निकलो यहाँ से। तुम्हारे बैग में हमेशा एक गुल्लक क्यों रहती है? तुम कुछ नहीं समझते, वह मेरा क्रिएटिव आइडिया है। एक छोटा सा घर, 2 लोगों का प्यार। तुम्हें कैसे पता? लाजियाओ दीदी के साथ। तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई राज छुपा रह सकते हो? बेकार लाजियाओ, बाहर निकलो, मुझे कपड़े बदलने हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? चले जाओ यहां से। एक्साइयो लाजियाओ। हाथ ऊपर करो, सीधे रखो और फिर उठो। हाथ ऊपर की तरफ, हाँ, और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ। दीदी, इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हो? मैं तुम्हारी तरह के पागल को नहीं देखना चाहती। कैसा पागल? दीदी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। तुम दोनों जल्दी सो जाते हो, मुझे भी सोना पड़ता है। फिर मैं जल्दी उठ जाता हूँ और बोर हो जाता हूँ। तो मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे कंप्यूटर में गेम ढूंढने लगा, लेकिन तुम्हारे उस बेकार कंप्यूटर में सिर्फ कार्ड गेम के अलावा कुछ नहीं था। तो मैंने तुम्हारे डिजाइन देखने लगा। भगवान के लिए दीदी, मेरा भी टेस्ट है। सुन लो, मैं तुम्हारा पैसा जरूर लौटाऊंगा। आज के अंदर मेरे घर से निकल जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैने, तुम कुछ दिन और रुक सकते हो। अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो तो मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे कंप्यूटर में मोनोपोली गेम है। देखा, मेरे दोस्त हर जगह मेरे लिए बोलते हैं। तुम दोनों पागल हो। तुम कैने का पानी नहीं बदलोगे? हाँ। कैने? हाँ। उसकी पहली मछली का नाम एक्साइयोमिंग था। फिर उसने कहा एक्साइयोमिंग नाम अशुभ है, तो नाम बदल कैने कर दिया। मुझे नहीं पता था कि कैने तुम हो। क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि तुमने अपनी मछली का नाम मेरा क्यों रखा? मुझे खुशी है। मेरी चाची के घर की बिल्ली का नाम दे हुआ है। मेरी मछली का नाम कैने क्यों नहीं हो सकता? कैने।
ठीक है, जो चाहो नाम रख लो। उसकी मछली का नाम कैने है। क्या मैं कहने के लिए पानी बदल दूं? नहीं, जरूरत नहीं। पूरा तरीका फिर से नाम है। तुम दोनों बड़े मजेदार हो। मुझे तो लगता है वह बेवकूफ है। कहने शादी गाली मारी। तुम वापस आ गए। तुम बदमाश, कहाँ थे तुम? सीधे गाली क्यों दे रहे हो? बाहर आओ, निकलो। दीदी क्यों कर रही हो? हमारा मामला तुम्हारे साथ नहीं है, तुम बाहर जाओ। बाहर जाओ? क्या तुम पागल हो गई हो? कहाँ जा रही हो? बाहर जाओ, आज मेरा मूड नहीं है। दीदी, तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरे नए कपड़े खराब कर दिए। नए कपड़े खरीदने के पैसे आ गए। पैसे कहाँ से आए? क्या व्यापारिक जानकारी बेचकर कमाए हुए पैसे हैं? तुम क्या कह रही हो? तुमने मेरा डिजाइन चुरा लिया। इसकी वजह से हमारी कंपनी में हड़कंप मच गया और तुम मानते भी नहीं। डिजाइन? मत कहो कि तुमने मेरा डिजाइन नहीं देखा। मैंने देखा था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। तुमने चोरी नहीं की? ठीक है, तो मुझे समझाओ। ये 2 दिन तुम कहाँ थे? फोन बंद क्यों था? मैं माओपिंग के साथ बयून पहाड़ पर प्रेरणा ढूंढने गया था। फोन बंद। बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए बंद हो गया। प्रेरणा ढूंढने का बहाना बहुत कमजोर है। दीदी, बात यह है, पिछले दिनों मैं गाना गा रहा था। माओपिंग ने कहा कि बार बार वही गाने हैं, कुछ नया नहीं है। उसने मुझे नए गाने लिखने को कहा। मैं नहीं लिख पाया, तो मैं उसे बयून पहाड़ पर प्रेरणा ढूंढने ले गया। नतीजा यह हुआ कि माओपिंग कीचड़ में सना हुआ है। यकीन नहीं होता तो माओपिंग से पूछ लो। तुम शपथ ले सकते हो? ले सकते हो? दीदी, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर मैं व्यापारिक जानकारी बेचने वाला होता तो क्या मैं इस हालत में होता? मैं इतना बुरा हाल हूं कि किराया तक नहीं दे पा रहा। मैं यहाँ वहां ठहर रहा हूं। तो फिर तुमने दाकियांग के लिए 10,000 क्यों दिए? वह पैसा कहाँ से आया? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मेरे कपड़े खोजे? मैं रात को तुम्हारे लिए कंबल ढकते समय गलती से देख लिया। वह पैसा मैंने इन सालों में खुद कमाया है। अगर मैं कोई कमर्शियल इंटेलिजेंस डीलर होता तो क्या मैं इतना बुरा हाल होता? वैसे भी अगर मुझे वह डिजाइन मिल भी जाता तो मैं वापस क्यों आता? क्यों? क्यों? क्या सच में तुम नहीं हो? मैंने डिजाइन देखा था, लेकिन मैंने लिया नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? अलिफ लैला सोसाइटी का डिजाइन चोरी होकर दाए कंपनी को बेच दिया गया। क्या? कंपनी ने पता लगाया कि डिजाइन चोरी करके बेचने वाला डिजाइन डिपार्टमेंट का सीनियर डिजाइनर है, गुआन याकिन। तो गुआन याकिन अब कैसी है? गुआन याकिन ने खुद स्वीकार किया है कि उसने कंपनी का डिजाइन 3 बार चुराया है और दूसरी कंपनियों को बेचकर मुनाफा कमाया है। मुझे लगा था कि आखिरी बार तुमने किया होगा, लेकिन अब लगता है यह तुमने नहीं किया। मैं पूछ रहा हूं कि गुआन याकिन अब कैसी है? उसे सुरक्षा विभाग ले जाया गया है। क्या वह बॉस झांग की गोदी हुई बेटी नहीं है? बॉस झांग ने खुद आदेश दिया था उसे ले जाने का। तुम्हें कैसे पता? गुआन याकिन बॉस झांग की गोद ली हुई बेटी है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा पैसा वापस करने। माँ, याकिन का क्या हुआ? तुम्हें जल्दी ही पता चल गया। उसका कोई लेना देना नहीं, यह मैंने किया है। 3 बार तुमने? पहले 2 बार मैंने किया, आखिरी बार का पता नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं आजादी से जीना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं पद संभालते समय प्रोजेक्ट में गड़बड़ियां हों और आखिर में पता चले कि मैंने किया है, तो शायद बोर्ड मुझे आगे बढ़ाएगा। तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारी गड़बड़ियों से कर्मचारियों की जान जा सकती है? मैंने ठीक से नहीं सोचा था। तुम तो रोज कंपनी में होते ही नहीं। तुमने कोर इंटेलिजेंस कैसे चुराई? मैंने याकिन को मजबूर किया। ऐसा कहा जाए तो वह जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। याकिन ने सारी बातें अपने सिर पर ले ली हैं। तुम्हारे चाचा का व्यवहार तुम भी जानते हो, वह काम को काम की तरह ही लेते हैं। इसलिए वह याकिन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे।
एक परिवार में इतनी सख्ती की जरूरत नहीं। कल सुबह ही कोर्ट में केस दर्ज कर दिया जाएगा। उस पर केस न करने की क्या शर्त है? मैं पूछ रहा हूँ, याकिन पर केस न करने के लिए क्या चाहिए? तुम मुझसे शर्तें मोल भाग कर रहे हो। तुम लोग याकिन के साथ ऐसा कर रहे हो। तुम मुझे शर्तें रखने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम किसी भी शर्त को मानने को तैयार हो। फिर याकिन से शादी करने के लिए मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो वह कंपनी की मालकिन बन जाएगी। कोई यकीन नहीं करेगा कि मालकिन ने कंपनी के डिजाइन चुराए और प्रतिद्वंद्वी को बेच दिए। इस तरह तुम्हारे चाचा को भी बचने का रास्ता मिल जाएगा और मैं बोर्ड को भी जवाब दे पाऊंगा। क्या पहली बार में ही तुम लोगों को पता चल गया था? तुम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्या इसी मौके का इंतजार कर रहे थे? क्या हम तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं? माँ, तुम अपने ही बेटे के साथ चाल चल रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर कौन किसके साथ चाल चल रहा है? कंपनी संभालने से बचने के लिए तुम कितने नाटक कर चुके हो? तुम एक के बाद एक नाटक करते रहते हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें जवाब देना होगा। तुम मानोगे या नहीं? मैं वांग, मेरी माँ की दवा ले आओ। जी युवराज। ठीक है चचेरी बहन, फिर बात करते हैं। अभी के लिए रखता हूं। मेरी चाची ने क्या कहा? तुम ही सबसे होशियार हो। तुम्हें कैसे पता था कि एक्स वीकेंड मान ही जाएगा? क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। लगता है वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। वह मुझसे प्यार करता है या नहीं मैं निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है वह कभी नहीं देखेगा कि मैं उसकी गलती की सजा भुगतूं। फिर अब हम क्या करें? मेरी और एक्सी वीकेंड की सगाई की खबर फैला दो। सबको पता चल जाना चाहिए। तब वह मना भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, मैं संभाल लूंगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन किसी को तो बलि का बकरा बनना ही होगा। कौन? माफ कीजिए, मुझे आपको निकालना होगा। क्या? आपकी यह चाल बहुत खतरनाक है। अब आप संतुष्ट हैं? आपको वह मिल गया जो आप चाहते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं, कोई आपका बलि का बकरा बनेगा। आपने सब कुछ सही अनुमान लगा लिया। आप इतने क्रूर कब से हो गए? आपसे सीखा है। यह सिर्फ एक नाम है, इतनी खुशी की क्या बात है? मैं बहुत खुश हूँ, बस आपकी पत्नी बन सकूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम ही सही, फिर क्या? यह दुनिया नामों की ही दुनिया है और मुझे विश्वास है कि मैं इस नाम को सच्चाई में बदल दूंगी। क्या आप सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते? आपके भाई की वजह से। क्या हम उसका जिक्र नहीं कर सकते? आप अभी भी इससे उबर नहीं पाए हैं। हाँ, मैं इससे उबर नहीं पाया हूं। मुझे विश्वास नहीं कि आप उबर पाएंगे। मैं आपकी तरह नहीं हूं जो मेरे भाई से सगाई करके उनके जाने के बाद मुझ पर भावनाएं ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं इतना आसान नहीं हूं। क्या आप कह सकते हैं कि आपको मेरे लिए कोई भावना नहीं है?
यकीन, हम तीनों बचपन से साथ खेलते बड़े हुए हैं। मैं इनकार नहीं करता, मैं आपको बहुत पसंद करता था। लेकिन जब से मुझे पता चला कि मेरे भाई को भी आप पसंद हैं, मैंने अपनी भावनाओं को दबा दिया। क्योंकि मेरे भाई ने हमेशा मुझे प्राथमिकता दी। उन्हें किसी से प्यार हुआ तो मैं उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। समझ रहे हो? इसलिए मैं जापान चला गया। अब मैं वापस आया हूं क्योंकि मेरे भाई नहीं रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरी मां अकेली रहे। यह आपके लिए मेरी भावनाओं की वजह से नहीं है। ठीक है, आप जो कहना चाहें। वैसे भी हमारी सगाई की खबर फैल चुकी है। जल्द ही सबको पता चल जाएगा। मैं हूं भविष्य का। हम सभी के दिल में यह बात साफ है। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अगर मैं संगीत वाला कान्हे होता, शायद तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। इसलिए आज जो मैनेजर ने मुझे खाने पर बुलाया, मुझे निकालने के लिए। कर्मचारी को निकालना मौत की सजा पाने वाले जैसा है। मरने से पहले अच्छा खाना खिलाते हैं, फिर सिर काट देते हैं। फीफी, ये ऊपर वालों का आदेश है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं तुम मेरी मजबूरी समझो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सिफारिश लिख सकता हूं। होंगमेन भोज और एक सुंदर सिफारिश पत्र। जो मैनेजर, तुम्हारे आतिथ्य के लिए धन्यवाद। फीफी, तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा मत करो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारे सामने रोना चाहिए? मैं चाहता हूं तुम मेरी मजबूरी समझो। मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। तुम्हें लगता है तुमने मुझे एक सिफारिश पत्र दिया, तुम मुझ पर एहसान किया? तुमने कभी सोचा भी नहीं इस क्षेत्र में खबर कितनी तेजी से फैलती है। जल्द ही पूरी रियल एस्टेट डिजाइन दुनिया को पता चल जाएगा। मैं आगे इस क्षेत्र में कैसे काम कर पाऊंगी? जो हुईमिंग, तुम बहुत क्रूर हो। तुम मेरी बात सुनो, मैं और नहीं सुनना चाहती। अलविदा। फीफी, फीफी। उस दिन बात पूरी किए बिना क्यों चली गई? फोन बंद क्यों कर दिया? तुम घर नहीं गई थी? तुम्हारी माँ यहाँ है? क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? क्या हुआ? मत रो। क्या हुआ? मुझे निकाल दिया गया है। क्या? मुझे फिर से निकाल दिया गया है। क्यों? क्या क्यों? इतने सारे क्यों? मैं तुम्हें बताऊंगी तो क्या होगा। संयोग देखो, मेरा भी मूड खराब है। चलो एक साथ पीते हैं। चलो घूमते हैं। तुम भी कुछ बोलो। मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम लकड़ी की तरह खड़े मत रहो। बोलो।
यह तो बहुत हुआ। उन्होंने इतना नीचा दिखाया। कोई बात नहीं। असल में वह बेकार जगह मैं पहले से ही छोड़ना चाहता था। मरा हुआ माहौल, षड्यंत्र, धोखाधड़ी। ठीक हो। तुम अभी क्यों गुस्सा हो रहे हो? नहीं नहीं, जू हुईमिंग, मुझे उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने निजी दुश्मनी निकाली। तुम उसे जानते हो? वह मेरा कॉलेज का बॉयफ्रेंड था। यही वह गधा है। 10 साल पहले मुझे चोट पहुंचाई। 10 साल बाद भी मुझे नुकसान पहुंचाने आया। जू हुईमिंग, तुम मेरी जिंदगी का अभिशाप हो। जब तक तुम हो, मेरी किस्मत खराब ही रहेगी। लगता है उसने तुम्हें बहुत गहरा चोट पहुंचाया है। वह पहले ऐसा नहीं था। सच में। वह पहले कैसा था? बहुत कोमल और ध्यान रखने वाला। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन समाज में आने के बाद वह ऐसा कैसे हो गया? तुम तो नहीं। अब भी उसे प्यार करते हो? मेरे लिए अब उसके बारे में सिर्फ 2 शब्द हैं, निराशा। और 2 शब्द जोड़ो, तिरस्कार। और अब तो वह शादीशुदा है। उसकी पत्नी कौन है? वह मेरी पहले की सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने अपनी दोस्त के लिए कुछ भी किया। और पति के लिए उसने मुझे पीठ में छुरा घोंप दिया। तुम्हारा रिश्ता बहुत जटिल लगता है। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हो सकता है। तुम मुझे वादा करो, उसे धोखा मत देना, उसे चोट मत पहुंचाना। क्योंकि औरतें बहुत नाजुक होती हैं, बहुत नाजुक। कोई भी मजबूत औरत भावनात्मक चोट सहन नहीं कर सकती। अगर तुम उसे प्यार करते हो, तो उसे कभी चोट मत पहुंचाना। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। दीदी, दीदी। हुईमेन,
तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। हुई मिंग, गुएफियाई एफआई को निकाल दिया गया क्या? अच्छा लग रहा है? क्या तुम नहीं देख रहे मैं व्यस्त हूं? पहले सो जाओ, ठीक है? हुई मिंग, हम शादी को 5 साल हो गए हैं। मुझे बच्चा चाहिए। पहले तो हमने तय किया था ना, जब मेरे हाथ में ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, जब समय ज्यादा होगा, तब हम बच्चे के बारे में सोचेंगे, ठीक है? सुनो, पहले सो जाओ। उठ गए? कल रात तो तुम बुरी तरह से नशे में थे। मैं नशे में था? तुमने इतनी उल्टी की, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। तुमने कैने पर भी उल्टी कर दी। कैने? कल रात वही तुम्हें घर छोड़ने आया था। कल रात? हाँ, कल रात। लगता है मैं उसके साथ शराब पी रहा था। वह कहाँ है? ड्राइंग रूम में है। वह फिर से हमारे घर आ गया। तुमने उसके कपड़ों पर उल्टी कर दी, मुझे उसके कपड़े धोने पड़े। उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, मैंने तुम्हारा बाथरोब उसे पहना दिया। उस हालत में वह घर कैसे जाता? तुमने मेरा 800 रुपए का बाथरोब उसे पहना दिया। तो क्या करता मैं मिस्टर? मेरे कपड़े उस पर फिट नहीं होते। मैं तुमसे हार गया। तो वह क्या कर रहा है? ड्राइंग रूम में बातें कर रहा है। बातें? किससे? तुम्हारी माँ। छोटू, घर में और कौन कौन है? मेरे पापा और भाई का देहांत हो चुका है। घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ है। हमारी फीफी के पापा भी जल्दी चले गए थे। माँ, तुम उसे अच्छे से जानती हो। जल्दी आओ, फीफी जल्दी आओ, आ जाओ। छोटू बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। मेरी नजर अच्छी है का मतलब? वह कैसे अच्छा है? अब नाटक बंद करो। माँ की सोच पुरानी नहीं है। माँ, तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ। तुम मेरी माँ से सिर नहीं लगाओ और मेरा बाथरोब वापस करो। मेरे कपड़े अभी सूखे नहीं हैं। अगर तुम मुझे निकालने पर जोर दोगे तो मैं नंगा हो जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो, निकालो मत। छोटू, मेरी राय में तो तुम यहाँ आकर रहो, सब आसान हो जाएगा। माँ, तुम उसे यहाँ क्यों रहने को कह रही हो? उसे यहाँ रहने का क्या हक है? फीफी, माँ ने पहले ही कह दिया था ना। माँ बहुत खुले विचारों वाली हैं तुम लोग। रुको। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा उसके साथ कुछ है? मैं तुम्हें बता दूं, हमारा रिश्ता बस इतना है कि मैंने उससे टक्कर मार ली और उसका 1 लाख का पैसा बाकी है। वह मेरा कर्जदार है, बस, और कुछ नहीं। एक्साई ओलाजियाओ, तुम गवाही दे सकते हो। बहुत नींद आ रही है, कल रात ठीक से सो नहीं पाई। मैं सोने जा रही हूँ, तुम ऐसे क्यों हो? तुम मेरी माँ को साफ साफ बता दो। क्या बताऊं, मर्द और औरत का प्यार तो स्वाभाविक है। आंटी, मैं सोने जा रही हूँ। माँ, ऐसा नहीं है जैसा वह कह रही है। एफआई, मैंने सुना है तुम अक्सर एक्साइओकेन को परेशान करती हो। आज मैं तुम्हें बता दूं, मुझे एक्साइओकेन बहुत पसंद है। अगर तुमने उसे फिर परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें समझाने का मन नहीं है, जो सोचना है सोचो। एफआई जी, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? तुम्हें नहीं पता कि मुझे निकाल दिया गया है? हमें कैसे पता चलेगा? जल्दी आओ, बस तुम्हारा इंतजार है मीटिंग के लिए। क्या मुझे निकाला नहीं गया? जल्दी आओ, वो 1001 रात वाला डिजाइन। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अजीब बात है, मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया है। ऑफिस जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। आंटी, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं अक्सर आकर एपीआई के साथ रहूंगी। ठीक है, ठीक है।
किस गाड़ी में चढ़ना है? आओ आओ, संभल कर, चढ़ोगे या नहीं? यह गाड़ी तुमने चुराई है क्या? गाड़ी है तो चढ़ जाओ, इतनी बातें क्यों? तुम आखिर करते क्या हो? तुम्हारा कर्जदार हूँ, चढ़ो। मैं तुम्हें ऊपर तक नहीं छूने आऊंगा। नहीं, नहीं चाहिए। आगे से दिखावे के लिए पैसे बर्बाद मत करना। किराए के लिए पैसे बचाना। हाल ही में काफी समस्याएं हुई हैं। कई डिपार्टमेंट हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी कुछ अच्छा करके दिखाएं। काम का विवरण इस प्रकार है। होंगशी और वायुतु नानू जियायु का काम जारी रखें। नानू जियायु लगभग पूरा हो चुका है। हरित पट्टी का काम हमारे डिजाइन के अनुसार ही होना चाहिए। एफआई और मैं फिर भी अलिफ लैला की जिम्मेदारी संभालेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद तुम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जाना। एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके अच्छे से कम्युनिकेट करना। बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबको समझ आ गया? समझ गए, समझ गए। एफआई, तुम्हें कोई और समस्या है? मैं जानना चाहती हूँ कि अलिफ लैला के ड्राइंग्स लीक होने का मामला अब कैसे हैंडल किया जा रहा है? ये मामला आगे से कोई भी इसका जिक्र न करे। क्यों? कोई क्यों नहीं, ये ऊपर वालों का आदेश है। तो यह क्या हुआ? बीच में ही छोड़ देंगे क्या? तुम्हें इतनी बातें क्यों करनी है? वक्त हो तो अच्छे से सोचो अगले एनवायरनमेंट थीम के डिजाइन प्लान के बारे में। मीटिंग खत्म हो। बारिश के बाद धूप निकल आई। मेक आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ क्या? तुमने किसने कहा कि मुझे फोन करके ऑफिस वापस बुलाओ? झू मैनेजर ने। एफआई दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। एफआई दीदी, आपके सवाल पूछने से पहले क्या मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? सुबह आपको छोड़ने वाली BMW किसकी थी? तुम्हें कैसे पता? फ्रंट डेस्क एक्सायोसन की जुबान वायुतु से भी बड़ी है। हे भगवान! एफआई दीदी, अब पूरी कंपनी को पता है कि आपकी पहुंच ऊंचे स्तर तक है। मेरी पहुंच? मेरी कौन सी पहुंच है? ये लोग वाकई बहुत बोरिंग हैं। एफआई दीदी, आपने बताना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों का किर्बी में साथ काम करने का रिश्ता है। आगे कोई अच्छा मौका आए तो मेरा भी ख्याल रखना। कैसा अच्छा मौका? मैं कह रहा हूँ, चलो छोड़ो। खाना खाओ मेक। मैं खा रहा हूँ। ज्यादा खाओ। मैं देखता हूँ। क्वान जी, मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी में आइएगा। रॉयल होटल में, हाँ, शादी के वक्त तो तुम मेरी ब्राइड्समेड बनना। मैं ग्वान जी, आप मुझे बहुत समझती हैं। मुझे 3 जोड़े बेसमैन और ब्राइड्समेड चाहिए। होंगशी, तुम भी आना। बहुत बधाई ग्वान जी। एफआई ग्वान जी, ये मेरी इस वीकेंड एंगेजमेंट है। बधाई हो ग्वान जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुआन जी, आपको बधाई हो। वैसे फीफी, आज वीकेंड है। ऑफिस के बाद तुम्हारे पास समय है? क्या बात है? कुछ खास नहीं, मैं चाहती थी तुम मेरे साथ ड्रेस चुनने चलो। क्यों? मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी पसंद अच्छी है। ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद, बधाई हो। फीजी हुआंग चाओ होटल। हाँ, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। मिसेस झांग वुशु जी, आप भी फूल खरीदने आई हैं? हाँ, क्या आप यहाँ अक्सर आती हैं? हाँ, हमारे घर में फूल रोज बदले जाते हैं। अच्छा है, चलो साथ में। ठीक है। वुशु जी, इस बार हुई मिंग। सच में अफसोस की बात है। अफसोस? किस बात का अफसोस?
तुम्हें अभी तक पता नहीं? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर मैंने ज्यादा बोल दिया। कोई बात नहीं मिसेस जॉन, आप बताइए। हुईमिंग को क्या हुआ? हुईमिंग ने इस बार गुफीफी को बचाने के लिए न सिर्फ एक क्वार्टर की सैलरी का जुर्माना भरा, बल्कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लाओ चेन से झगड़ा भी हो गया, जिससे हमारे लाओ झांग को भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। क्या वह गुफीफी कौन है? क्या वह सिर्फ एक डिजाइनर है? तो फिर वह जरूर एक बेहतरीन डिजाइनर होगी। नहीं तो तुम्हारे हुईमिंग उसे इतनी मेहनत से बचाने की कोशिश न करते, है ना? कौन सा कर्मचारी ऐसे हुईमिंग जैसे बॉस के साथ काम कर पाता है? तो वह सच में उसकी किस्मत है। हाँ, हुईमिंग ऐसे ही है। कभी कभी दोस्तों के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन याकिन को यह गुफीफी पसंद नहीं लगती। सोचो तो, यह गुफीफी जाएगी या नहीं, वह तो समय की बात है। इसलिए मैं कह रही हूं, हुईमिंग, सच में अफसोस की बात है। माफ कीजिए, आपको ड्रेस चुनने में मेरी मदद करनी पड़ रही है। मदद कैसी? बस थोड़ी सलाह दे रही हूँ। एक मिनट, तुम मेरे होने वाले पति से मिलोगी। बड़े बॉस। हाँ, थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। घबराओ मत, शायद तुम दोनों मिल चुके हो। क्या हम मिल चुके हैं? मैं पहले कोबी में था और जापानी रियल एस्टेट कंपनियों के साथ ज्यादा काम किया। मिले होंगे लेकिन पहचान नहीं पाए होंगे, मुझे याद नहीं। चलो छोड़ो, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो, इतने सारे लोग तुम्हारी रक्षा करते हैं। मेरी रक्षा? कौन करता है मेरी रक्षा? तुम्हें पता नहीं, वरना तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे वापस काम पर आई? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। तुम जानती हो? जू हुईमिंग ने मेरे पालक पिता के सामने तुम्हारी पैरवी की और एक तिमाही की तनख्वाह की सजा ली। तब जाकर तुम सुरक्षित वापस काम पर आ पाई। एफआई, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। तुम मुझे सिखाओ कैसे तुम्हारी तरह आकर्षक बना जाए कि लड़के मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना है। मैं वापस आ गया हूँ। ड्राइंग लीग का मामला आखिरकार कैसे सुलझा? तुम्हें अचानक मेरी कंपनी के मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? सुलझ गया तो बस। क्या हुआ? गुएफआई नहीं गई तो आखिरकार किसने झेला दोष? तुम्हें कैसे पता कि ग्वेफी आयफिया नहीं गई? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तुमने एक तिमाही की तनख्वाह की सजा क्यों ली? गुएफआई को बचाने के लिए? तुम्हारे सामने किसने फूट डाली? क्या तुमने गुएफआई को बचाया? हाँ, तो क्या हुआ? तो यह फूट डालना नहीं है। पूरे मामले में ग्वेफी आयफिया ने कुछ गलत नहीं किया। ये सब ग्वानियाकिन ने अकेले किया। वो बॉसन की गोद ली हुई बेटी होने का फायदा उठाती है, कंपनी की जानकारी चुराई, लेकिन उसे कोई सजा नहीं मिली। ये पहले से ही अनुचित है और मुझे उसकी वजह से एक अच्छे कर्मचारी को निकालना पड़े। माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम्हारी तनख्वाह की सजा क्या उचित है? इस मामले में मेरी भी जिम्मेदारी है। ग्वानियाकिन ने 3 बार डिजाइन चुराए। मुझे पता नहीं था। मुझे सजा मिलनी चाहिए। बहाना, अगर गुएफआई को नहीं निकाला गया होता, क्या तुम ऐसा करते? क्यों चुप हो गए? अगर कोई और होता, क्या तुम सुरक्षा विभाग के मैनेजर से लड़ते और बॉस छंग से लड़कर उसे बचाते? जू हुईमिंग, बस मान लो तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझमें क्या गड़बड़ है? मुझे बस उस पर तरस आ रहा है। वुशु, तुम फीफी से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम हर बार उसे अच्छी बहन कहती हो। क्या यही तरीका है अच्छी बहन के साथ व्यवहार करने का? हर बार जब फीफी को कोई मुसीबत होती है, तुम्हारा वो खुश होने वाला चेहरा साफ दिखता है। वुशु, सुनो, हम शादीशुदा हैं। तुम जीत गई हो। गु फीफी 10 साल से अभी भी अविवाहित है। उसने क्या गलत किया है? तुम इस बहन से इतनी नफरत क्यों करती हो? बहन? क्या वह मुझे बहन मानती है? स्कूल के दिनों में वह मुझे बहन कहकर बुलाती थी, सबसे ज्यादा प्यार से। लेकिन उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? सारी शोहरत उसकी थी, सब उसके इर्द गिर्द घूमते थे। उसे पता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उसने तुम्हें मेरे लिए छोड़ने से इनकार कर दिया। क्या वह मुझे बहन मानती है? तुम क्या कह रही हो? खैर, तुम मेरे पति हो। जब तुम किसी और औरत के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तो कृपया अपनी पत्नी के बारे में सोचो। मैं अपने कर्मचारी की मदद कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया, तो माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो हुईमिंग, तुम
हुई मिंग, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर जाना है। उससे मिलने जा रहे हो ना? उसे मुझसे कुछ चाहिए। उसे तुमसे क्या चाहिए होगा? उसे पता चल गया कि तुमने उसके लिए इतना कुछ किया। वह बहुत प्रभावित हुई है ना? और तुम बस उसके प्रभावित होने का इंतजार कर रहे हो। वह प्रभावित हो गई तो तुम्हें मौका मिल जाएगा और फिर तुम दोनों पुराने रिश्ते को फिर से जीवित कर लोगे। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम एक कर्कश औरत की तरह क्यों बन गई हो? मैं तुम्हें नीचे जाने नहीं दूंगी। क्या? हुई मिंग, तुमने अपनी तिमाही तनख्वाह खुद ही काट ली मेरी रक्षा के लिए। मैं एक उत्कृष्ट डिजाइनर की रक्षा कर रहा था। हुई मिंग, पति, मैं मैं चलती हूँ। हुई मिंग, मैं गलत था। मुझे तुमसे झगड़ना नहीं चाहिए था। तुम सही कह रही हो। दूसरी बातों को छोड़ दें। फीफी कम से कम हमारी सहपाठी है। तुमने उसकी मदद की, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं गलत था। हुई मिंग, मैं बहुत संकीर्ण सोच वाला था। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। तुम कहते हो कि तुम अपनी पूर्व प्रेमिका की मदद करने जा रहे हो। मैं इसे कैसे सहन करूं? हुई मिंग, हुई मिंग, गुस्सा मत करो। घर चलो ना। वापस जाओ।